आगे क्या देखना है, एनिमेशन में प्रीव्यू, एनिमेशन और एडवांस एनिमेशन, और उसके बाद देखिएगा एनिमेशन और एडवांस एनिमेशन में फर्क है ना। देखिए उसके लिए क्या करते हैं, एनिमेशन किस चीज में काम करता है, सबसे पहले तो उसको समझना होगा, है ना। देखिएगा ट्रांजैक्शन हाईलाइट रहता है स्लाइड में, मगर एनिमेशन जो है ना वो हाईलाइट नहीं रहता है। तो इस एनिमेशन को देखिएगा, इस एनिमेशन को करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पर सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा एक शेप ले लेते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में है ना इसमें क्या करते हैं, चले जाते हैं हम लोग एनिमेशन में, और एनिमेशन से देखिएगा इस ऑब्जेक्ट को जो लेते हैं इसी को चेंज कर दें, चाहे तो आप दूसरा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कोई सा भी क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा, और फिर से इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, और इसका आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। देखिएगा अब चले जाते हैं एनिमेशन में, देखिएगा प्रीव्यू है ना, इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं डाला जाता। ये प्रीव्यू क्या करता है, अगर आप यहाँ पर जो भी एनिमेशन डालिएगा उसी का ये क्या करता है, प्रीव्यू को दिखाता है ना। जैसे यहाँ पर क्या डालते हैं हम लोग, फ्लाई इन डाले ना, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, प्रीव्यू हाईलाइट हो गया। अब ये जो फ्लाई इन डाले है ना, तो उसी का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो प्रीव्यू दिखा रहा है। जितना बार हम लोग क्लिक करेंगे, जितना बार क्लिक करेंगे वो प्रीव्यू दिखाएगा कि वो जो आप एनिमेशन डाले हैं वो आखिरकार कैसा होगा। लेकिन एक ऑप्शन होगा, देखिएगा हम लोग क्या करते हैं ना, इस एनिमेशन से है ना, जैसे ही कोई एनिमेशन को डालते हैं तुरंत से प्रीव्यू दिखाने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट है प्रीव्यू में, अगर आप नीचे क्लिक कीजिएगा तो ऑटो प्रीव्यू। इसका क्या मतलब होता है कि अगर जिस भी आप एनिमेशन में क्लिक कीजिएगा ना, तो वो प्रीव्यू क्या करने लगेगा, दिखाने लगेगा। अगर इसको आप बंद कर दीजिएगा, जिस भी एनिमेशन में अगर आप क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ पर क्या करेगा, वो आपको प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। और प्रीव्यू को देखने के लिए कहाँ जाना होगा, आपको जैसे ही प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तब जाकर वो प्रीव्यू दिखाएगा। मगर आप चाहते हैं कि जैसे ही हम कोई भी एनिमेशन डालें वो और हमको प्रीव्यू को दिखाए, है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही देखिएगा क्लिक करेंगे और ऑटो प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, है ना। जैसे ही ऑटो प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तब देखिएगा जिस भी ऑब्जेक्ट में या सॉरी जिस भी एनिमेशन में क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा उसी में वो क्या करेगा, एनिमेशन को दिखाने लगेगा, है ना। देखिए इस तरह से जिस किसी में भी क्लिक करेंगे, है ना, तो ये काम करता है आपका प्रीव्यू। लेकिन मगर अगर एनिमेशन को हम लोग हटा देंगे तो ये हट भी जाता है, और वापस से क्लिक करेंगे तो हाईलाइट भी हो जाता है। अब एनिमेशन और यहाँ पर देखिएगा एडवांस एनिमेशन में क्या फर्क है ना। एनिमेशन और एडवांस एनिमेशन में फर्क क्या है, देखिएगा हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारा एनिमेशन है, बहुत सारा। अब जो एनिमेशन चाहे आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, है ना। जैसे फ्लाइन है ना, तो फ्लाइन डालेंगे, फ्लोटिंग करिएगा तो फ्लोट होगा, और उसके बाद किसी भी एनिमेशन को हम यहाँ बाउंस कीजिएगा तो बाउंस होगा। लेकिन देखिएगा हम 3-4 एनिमेशन में क्लिक कीजिए, फ्लाइन डाले, फ्लोटिंग डाले, फिर बाउंस डाले, मगर देखिएगा इसमें 1 है, मतलब कि एक ही एनिमेशन है ना। मतलब आप क्या कीजिएगा, कितनों आप एनिमेशन डालिएगा, जैसे अभी देख लीजिएगा हम वापस से फिर देखिएगा रैंडम बार डालते हैं, ग्रो एंटर डालते हैं, जूम डालते हैं, और वापस से यहाँ क्या करते हैं, देखिएगा बाउंस डालते हैं। यहाँ से आप जो कुछ भी एनिमेशन डालिएगा ना, उसमें से लास्ट जो आप डालिएगा वही एनिमेशन रहता है, पहले जो डाले वो नहीं रहता है। मगर एक ऑप्शन है, देखिएगा यहाँ इफेक्ट ऑप्शन क्या करता है ना। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, इफेक्ट ऑप्शन देखिएगा सब में काम नहीं करेगा। जैसे हम फ्लाइन डाल दिए तो फ्लाइन नीचे से आ रहा है ना, उसी को हमको बदलना हुआ। ठीक वैसी जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन का इफेक्ट को बदलते थे, वैसी एनिमेशन का ये इफेक्ट को बदलता है। जैसे इफेक्ट ऑप्शन देखिए, फ्रॉम बॉटम लेफ्ट तो बॉटम लेफ्ट से होगा, फ्रॉम लेफ्ट तो देखिए लेफ्ट से होगा, फ्रॉम टॉप लेफ्ट तो टॉप लेफ्ट से होगा, और फ्रॉम टॉप से तो टॉप से होगा, और फ्रॉम टॉप राइट तो टॉप राइट से होगा। और अगर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम राइट तो राइट से होगा, और अगर फ्रॉम क्या बोलते हैं बॉटम राइट करेंगे तो देखिएगा इस तरह से हम लोग डायरेक्शन को बदल सकते हैं, है ना।
तो इस तरह से कोई भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मगर यहाँ से एनिमेशन क्या करता है, कोई भी आप एनिमेशन डालिएगा और लास्ट जो आप एनिमेशन डालिएगा वही रहता है। मगर एडवांस एनिमेशन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा एनिमेशन डाल सकते हैं। जैसे इसी को क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, नन में क्लिक करते हैं, है ना। अब नन में क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देते हैं ना, ऐड एनिमेशन। देखिए है वही चीज, यहाँ जो मिलना है ना, यहाँ जो मिलता है देखिएगा, इंट्रेंस, इम्फेसिस और यहाँ पर एग्जिट और यहाँ पे मोशन पाथ, सेम वही चीज हम लोग को मिलेगा। यहाँ पर ऐड एनिमेशन में जाएंगे ना, यहाँ पर भी देखिए इंट्रेंस, इम्फेसिस और यहाँ पर देखिएगा एग्जिट और यहाँ मोशन पाथ, सब चीज वही है। बस फर्क सिर्फ इतना है ना कि यहाँ से 1 2 3 डाले हम, मगर एक ही एनिमेशन काम कर रहा है। इसको नन करते हैं और वापस हम इसको क्लिक करते हैं, वही एनिमेशन हम यहाँ से भी डालते हैं। देखिएगा हम डाल देते हैं यहाँ से बाउंस, देखिएगा फिर हम डाल देते हैं यहाँ से ग्रो एंड टर्न, फिर हम डाल देते हैं यहाँ पर से देखिएगा फेड और फिर से हम यहाँ डाल देते हैं स्प्लिट। देखिए 4 एनिमेशन इसमें है। जो भी एनिमेशन डाले ना वो सारा एनिमेशन इसी में काम करेगा। और जैसे आप प्रीव्यू करके देखिएगा, वो जो भी आप एनिमेशन, चारों एनिमेशन डाले, वो चारों एनिमेशन है ना, एक बाय एक क्या करेगा, 1 बाय 1 काम करेगा। समझिए, ये फर्क है आपका एनिमेशन और देखिएगा ऐड एनिमेशन, है ना, मतलब कि एनिमेशन और यहाँ पर एडवांस एनिमेशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से ऐड एनिमेशन और एडवांस एनिमेशन आप दोनों क्या कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर से अब अभी भी आप ऐड एनिमेशन में क्लिक कीजिएगा, आप जितना एनिमेशन चाहे ना उतना एनिमेशन क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे इसमें डाले भी इसको क्लिक किया ना, देखा यहाँ मल्टीपल आया, मतलब कि एक से ज्यादा एनिमेशन आप क्या किए हुए, डाले हुए है ना। और जैसे इसको क्या कर दीजिएगा, आप नन में क्लिक कीजिएगा, वो वापस से हट भी जाएगा। और वापस आप जिस चीज को भी डालना चाहे, देखिएगा जैसे यहाँ पर फ्लाई इन किया और उसके बाद यहाँ ग्रो एंड टर्न कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे आप डाल देते हैं फ्लाई आउट, मतलब जैसे आया वैसे जाएगा। देखिए इस तरह से, तो वही काम होगा। अगर आप प्रीव्यू में क्लिक कीजिएगा, फ्लाई इन, देखिए फ्लाई आउट होगा, है ना। 3 एनिमेशन डाले हैं, मतलब कि आ रहा है, घूम रहा है, देखिए फिर से उसके बाद जा रहा है, इस तरह से। मगर एक ऑप्शन है, देखिएगा इसी के आगे एनिमेशन पैन, है ना। एनिमेशन पैन क्या काम करता है ना। देखिए एनिमेशन पैन, ये जैसे हम लोग एमएस वर्ड में देखते थे सिलेक्शन पैन, यहाँ एनिमेशन पैन है। एक्चुअल आप क्या क्या एनिमेशन डाले हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। और एनिमेशन को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और एनिमेशन को आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे आप एनिमेशन पैन में क्लिक कीजिएगा ना, देखिएगा यहाँ दिखा रहा है, ये स्माइली फेस में आप एनिमेशन डाले हैं, देखिएगा, है ना। ये एनिमेशन कैसा होगा आप देखना चाहते हैं, क्लिक कीजिएगा, देखिएगा, है ना। तो फर्स्ट में ये आ रहा है, दूसरा में ये फिर से जूम कर रहा है और तीसरा में ये फिर वापस से जा भी रहे हैं। देख रहे हैं। और आप चाहते हैं कि ये दूसरा वाला पहला हो, आप दूसरा वाला को क्लिक कीजिए और इसको क्लिक कीजिए, है ना। दूसरा वाला पहला, पहला वाला क्या हो गया, दूसरा। अगर आप प्ले फ्रॉम में क्लिक कीजिएगा, देखिएगा, है ना, इस तरह से वो काम करेगा। और अगर जिस एनिमेशन को आप हटाना चाहें उसको हटा भी सकते हैं। देखिए फर्स्ट में जो एनिमेशन होगा उस चीज को आप हटाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, बस क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर से क्या कर देंगे, रिमूव। जैसे रिमूव करेंगे ना, केवल वहां पर देखिएगा 2 एनिमेशन हो जाएगा। और जैसे आप इसको क्या कीजिएगा, फ्रॉम प्ले कीजिएगा, देखिएगा प्ले फ्रॉम, देखिए 2 ही एनिमेशन यहाँ पर क्या करेगा, देखिएगा वो काम करेगा, है ना। तो ये है आपका क्या चीज, एनिमेशन पैन। लेकिन इसी के बाद देखिए ट्रिगर से पहले देख लेते हैं एनिमेशन पेंटर। ये आखिरकार एनिमेशन पेंटर क्या करता है, लोग फॉर्मेट पेंटर यूज करते थे ना, दूसरा का फॉर्मेट को तीसरा में कॉपी, यही ये एनिमेशन करता है। देखिएगा हम क्या करते हैं, एक वापस से फिर से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं ना, इसको देखिए इस तरह से करते हैं और इसमें फिर से कोई और कलर को क्या करते हैं हम लोग ले लेते हैं, है ना। देखिए इस तरह से
किसी भी कलर को आप क्या कीजिए, आप चाहते हैं कि इसमें जो एनिमेशन है उसका एनिमेशन इसमें कॉपी हो जाए, वापस से हम चले जाते हैं एनिमेशन और इसका को इस ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। तो क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है, बस एनिमेशन पेंटर को क्लिक कीजिए और जिस ऑब्जेक्ट में करना है बस उसमें क्या कीजिए, क्लिक कर दीजिए। देख रहे, अगर आप प्रीव्यू भी कीजिएगा ना, देखिएगा ऐसा जैसा हुआ ये भी वैसी ही होगा, समझे। ये चीज है आपका क्या चीज, एनिमेशन पेंटर, है ना। तो ये क्या करता है, एनिमेशन पेंटर। अब यहाँ पर देखिएगा, है ना, एनिमेशन पेंटर। देखिए आगे है ट्रिगर। इस ट्रिगर को समझने के लिए देखिएगा, इस दोनों ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं, या दोनों ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं भी कीजिएगा तो एनिमेशन को क्या करते हैं ना, हटा देते हैं, ठीक है ना। एनिमेशन को हटा देते हैं, नन करते हैं और वापस से क्या कर देते हैं, यहाँ पर से नन करते हैं, है ना। जैसे नन में क्लिक करते हैं देखिए वो हट जाएगा। अब देखिएगा ट्रिगर हाईलाइट नहीं होगा। ट्रिगर को रखने के लिए ना आपको कोई भी एक एनिमेशन डालना होगा, नहीं तो आप दो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसलिए हम हटाएं क्योंकि आपको समझना होगा ट्रिगर क्या होता है। ये वही ट्रिगर है ना, जैसे बंदूक वाला ट्रिगर है ना। हम कुछ ऐसा बटन दबाना, ये ऐसा बटन चाहते हैं जिसको क्लिक करें तब वो मेरा ऑब्जेक्ट आए, है ना, तभी मेरा वो ऑब्जेक्ट काम करे, है ना। तो देखिएगा हम क्या करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा यहाँ पर बटन बनाना चाहते हैं कि उस चीज को क्लिक करेंगे तभी जाकर यहाँ पर ये क्या करेगा, वो दोनों ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। तो क्या कीजिएगा, पहला ऑब्जेक्ट ये लिए है, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिए हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर से क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिएगा या सीधा सा एक क्या कीजिएगा, रेक्टेंगल ले लीजिएगा और इसी में क्या करते हैं हम लोग सीधा लिख लेते हैं, है ना। रेक्टेंगल लिख के इसमें लिख लेते हैं स्माइल और इसको क्या करते हैं बड़ा, और फिर देखिएगा इसको कर देते हैं बड़ा। यहाँ पर तो क्या लिखा रहा है देखिए, है ना, इसको हम लोग कर देते हैं बड़ा और इसी को ना क्या कीजिएगा, सिंपल सा ले लीजिएगा, इसी को कंट्रोल डी और फिर यहाँ रख देते हैं और यहाँ लगा देते हैं क्या चीज, देखिए यहाँ लगा देते हैं साइड, है ना। देखिए एक में लिख लेते हैं, देखिए इस तरह से दो ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एक में स्माइल और एक में साइड। हम चाहते हैं कि इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आएगा और इस चीज को क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट में देखिएगा हम चले जाते हैं एनिमेशन में तो ट्रिगर हाईलाइट नहीं होगा। जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाना चाहते हैं ना, अगर आप उसमें एनिमेशन नहीं डालते हैं ट्रिगर हाईलाइट नहीं होगा, और बिना एनिमेशन डाले ट्रिगर नहीं हो सकता है। आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा और यहां पर से कोई भी आप एनिमेशन डाल लीजिए, देखिए ट्रिगर हाईलाइट होगा। इसमें भी वही एनिमेशन डाल देते हैं, फ्लाई इन डाल देते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और चले जाते हैं ट्रिगर में और ऑन क्लिक ऑफ, है ना, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को क्लिक करने पे आएगा, स्मॉली 4 को या 5 को या रेक्टेंगल को या फिर रेक्टेंगल से भिन्न को, कौन होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसके लिए कौन बना है, ये इसका ये है ना। फर्स्ट में इसको हम ड्रॉ किए, फिर इसको फिर इसको फिर इसको, देखिए वो लाइन बाय लाइन दिखा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट स्माइली 4 है, तो ये कब आएगा, किसको क्लिक करने पे, है ना, राउंडेड कॉर्नर किसको, 6 को। जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा देखिए ट्रिगर का साइन आया, मतलब वो हो गया। और वापस से आप क्या कीजिएगा, इसको क्लिक कीजिएगा तो जैसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिगर में क्लिक करेंगे, है ना, ऑन क्लिक ऑफ। जैसे आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिएगा इसके लिए कौन होगा, है ना, कॉर्नर 7। और जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा तब देखिएगा वो ट्रिगर आएगा, है ना। अब देखिए ये ऐसा साइन बन गया। आप इसको क्या करना है, आपको चले जाना है यहाँ पर, देखिएगा क्या चीज, स्लाइड शो में जाने के बाद यहाँ पर से फ्रॉम बिगिनिंग